फाइल हैंडलिंग जो है, ठीक है, फाइल बोलते हैं डिस्क में स्पेस को। अभी तक जितना भी हम लोगों ने इनपुट आउटपुट जो किया ना, प्रिंट एफ के थ्रू, लाइक प्रिंट कराया, स्कैन एफ कराया, तो सब कुछ और रैम पे ही, तो मेमोरी में काम हो रहा था। प्रोग्राम आपने जब क्लोज किया, वो डेटा भी चला गया, जो भी आपने एरे हो या स्ट्रक्चर कुछ भी यूज किया, तो जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो डेटा था, तब तक आपने उसे प्रोसेसिंग किया, प्रोग्राम क्लोज कर दिया, सारा डेटा चला गया। तो रियल लाइफ में हमें क्या होता है, हमें जो है परमानेंट स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होता है। लाइक हमें थोड़ी देर के लिए बात करें कि हमें 100 या 1000 स्टूडेंट्स का मार्क्स को रीड करना है, या हमें जो है, जो हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारा जो रिजल्ट जो जनरेट हो रहा है, हम लोग आउटपुट पर भी स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, और उसे क्लोज करते हैं, चला जाता है। हम चाहते हैं कि आउटपुट को भी संभाल के रखें, या इनपुट मान लो हमारे पास जो है एक लार्ज अमाउंट में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, वो डेटा हमें रीड करना है। तो नॉर्मल इनपुट आउटपुट कंसोल के थ्रू जो इनपुट आउटपुट कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि लाइक हम 1000 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंटर कराएं। मान लो इंटर करा भी रहे हैं, रन टाइम पे अगर किसी एक का भी डेटा हमने इंटर गलत कर दिया, तो फिर सारा प्रोग्राम सारा जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगा, एरर आ जाएगा एक डेटा की वजह से। आउटपुट के साथ भी वही बात है कि आपके एक स्क्रीन पर आप आउटपुट देख रहे हो, है ना, और उससे अगर हम आपको मल्टीपल आपको रिकॉर्ड शो करना है, जहाँ पे 3-4 स्क्रीन पर आपको आउटपुट दिखलाना है, तो आप नहीं कर सकते, जो अभी तक हम लोग जो करते आए। तो उसी के लिए इनपुट आउटपुट फाइल है। फाइल का मतलब होता है डिस्क स्पेस को बोलते हैं। फाइल डिस्क स्पेस को बोलते हैं, मतलब ये हार्ड डिस्क में जो हमारा डेटा होगा, हमारा स्पेस होगा, उसको फाइल कहेंगे। तो उस फाइल से डेटा हम रीड करेंगे, ऑब्वियस है। डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो परमानेंट स्टोर होगा। तो उसमें हमारे पास पहले से डेटा पड़ा हुआ, उसको हम रीड कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। आप तो कुछ आपने प्रोसेस करा अपने प्रोग्राम के थ्रू, आप प्रोसेस करने के बाद फाइनली आप आउटपुट को आप डिस्क पे रख भी सकते हो। मतलब डिस्क से आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। उसके लिए ये टॉपिक है फाइल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो फाइल के बारे में अगर वही है कि फाइल रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑन द डिस्क। जो आपका कोई भी फाइल है, नोटपैड का फाइल, वर्डपैड का फाइल, कुछ भी मीडिया प्लेयर, तो उसको हम लोग फाइल बोलते हैं, राइट। तो अनदर टर्म में वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ही होता है। जो भी फाइल हो, क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू दी स्टोर, where a group of related data is stored. File is created for a permanent storage data. It is ready made structure. ये by default अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है, जो फाइल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए फाइल नाम का हमारे यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है। इंट डेटा टाइप पड़ा, फ्लोट डेटा टाइप पड़ा, ठीक है, स्ट्रक्चर पड़ा। उसी तरह से फाइल नाम का अपने आप में एक डेटा टाइप है, जो फाइल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। फाइल नाम का हमारे पास एक डेटा टाइप ही है। जैसे मैंने कहा एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, इंटीजर, फ्लोट होता है, उस तरह से फाइल एक डेटा टाइप है जो फाइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो स्पेस की जो बात करेंगे, मेमोरी की बात करेंगे, हार्ड डिस्क की बात करेंगे, तो बेसिकली ये होगा कि हमारे पास मतलब कोई फाइल इस तरह से बना हुआ है, कोई फाइल, अगर कोई ये फाइल है, थोड़ी देर के लिए abc.txt, ठीक है, जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, कुछ भी नाम ले लो इसका, इस फाइल का नाम है थोड़ी देर के लिए abc.txt, तो इसके डेटा को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। कहाँ पे लाना पड़ेगा, रैम पे लाना पड़ेगा, ठीक है, डेटा पे लाना पड़ेगा रैम पे। कुछ भी हम लोग प्रोग्राम जो कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, रैम के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर फिर हम लोग उससे रैम में फिर जो इनपुट आउटपुट करेंगे, इससे हम लोग इनपुट करेंगे या आउटपुट करेंगे। मतलब डेटा जो हम रीड करेंगे रैम से रीड करेंगे, और आउटपुट जो हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से रैम पे भेजेंगे, रैम से फिर हमारा वो उस पे जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल को हम कहते हैं सब फाइल। अब फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, फाइल नाम का एक क्लास होता है।
फाइल नाम का सॉरी अपने आप में डेटा टाइप है। तो फाइल जो होगा उसका हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये होगा लाइक एस्ट्रिक्स फाइल एस्ट्रिक्स पीटीआर का। इसका मतलब पीटीआर इज पॉइंटर वेरिएबल व्हिच विल रिप्रेजेंट अ फाइल, जो एक फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। ये पीटीआर जो हम लोग इस तरह से लेंगे, ये पीटीआर आपके इसको पॉइंट कर रहा होगा। पीटीआर जो है इस फाइल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली फाइल इसको नहीं पॉइंट कर रहा होगा। अगर एक्चुअल में बात करें तो पीटीआर हमारा तो इसके स्पेस को पॉइंट करेगा। मतलब ठीक है, फाइल बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे पीटीआर से, और ये आपका पीटीआर आपका जो है रैम से आपका डेटा ये आपके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट होगा। तो हमारे पास ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंटर वेरिएबल है, और इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम इस फाइल पे डेटा रीड करेंगे या राइट करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम देखते हो, सीखो रेडीमेड प्रोग्राम मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो फाइल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइल को अब के हमारे पास रेडीमेड बहुत सारे बने बनाए मेथड हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका जो ये सारे मेथड है आपके studio.h पे ही आता है, जो हम लोग यूज करते आए। इनपुट आउटपुट हेडर, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है, तो वही इंक्लूड करेंगे, अलग से कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एफ ओपन नाम का मेथड है, फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाएगा। वो एग्जिस्टिंग फाइल अगर होगा तो उसको ओपन करेगा। अगर अगर वो फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, वो नहीं होगा तो फाइल क्रिएट भी कर देगा एफ ओपन से। एफ क्लोज नाम का मेथड को क्लोज कर देगा। एफ गेट सी से एक कैरेक्टर को रीड करने का काम होता है। एफ पी पुट सी से एक कैरेक्टर उस पर राइट करने का काम आता है। एफ स्कैन रीड से सेट ऑफ डेटा फ्रॉम ए फाइल। सेट ऑफ यहाँ से एक कैरेक्टर इसे रीड हो रहा था, यहाँ पे जो है एक कंप्लीट जो है स्ट्रिंग रीड हो सकता है, इसे कंप्लीट स्ट्रिंग राइट हो सकता है। एक इंटीजर डेटा जो है रीड करने के लिए होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड है आपके फाइल से रिलेटेड, ठीक है। फाइल्स ओपन करने का तरीका ये होगा कि एफ ओपन नाम का मेथड यूज करेंगे, जो रिटर्न हो जब जो फाइल जो होगा ऑब्वियस जो डिस्क स्पेस होगा उसको हम लोग उसके डेटा को रैम पे लाएंगे। रैम से हम उस पर कुछ भी मैनिपुलेशन करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें पॉइंटर चाहिए होगा, उसका एड्रेस चाहिए होगा। तो जो हम फाइल ओपन करेंगे, ठीक है, उसका एड्रेस को हम लोग संभाल कर रखेंगे कुछ पॉइंटर वाले वेरिएबल पे। जैसे फाइल एफ पी है, फाइल एफ पी पॉइंटर वेरिएबल, ये फाइल ओपन होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट आर्गुमेंट फाइल का हम लोग नाम देंगे, और सेकेंड आर्गुमेंट में ये मोड कहलाता है। मोड कहने का मतलब फाइल जो ओपन कर रहे हैं किस पर्पज के लिए ओपन कर रहे हैं, रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, या रीड राइट दोनों करने के लिए, या पैंड करने के लिए। ठीक है, मोड में हम लोग वो चीज बताते हैं। ये मोड डिफरेंट टाइप के मोड बताया हुआ है कि ओपन करने के लिए होता है राइट, डब्ल्यू राइट करने के लिए ए मतलब ओपन, और अप एंड आर प्लस मतलब ओपन टेक्स्ट फाइल रीडिंग एंड राइटिंग मोड, ठीक है। ये डिफरेंट मोड है जो हम लोग पास कर सकते हैं सेकेंड आर्गुमेंट। क्लोजिंग द फाइल, क्लोज करने के लिए फाइल जब सारा काम हो जाए तो हमें जाते जाते मैंने कहा था कि सी में क्या होता है कि आपको क्लोज कर देना चाहिए, मेमोरी को रिलीज कर देना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में बात किया था, जो मेमोरी लोकेट करते हैं उसको रिलीज कर देना चाहिए। तो जो ये मेमोरी को जैसे होल्ड किया हुआ है यहाँ पे एबीसी जो रैम पे डेटा पड़ा हुआ है, तो आप चाहते हो कि काम खत्म हो गया तो अननेसेसरी जो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा जिसके डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा उसको रिलीज करना है, तो आप क्या करोगे,
उस फाइल को आप क्लोज कर दोगे तो अपने आप उसका रेफरेंस भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम को देख लेना, खुद चला के इसको आप यूज कर लेना अपने खुद से, ठीक है। इसी को समझा दे रहा हूँ मैं। खत्म करते हैं सी का मामला। फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया, कैरेक्टर एक रीड करने के लिए एफ ओपन मेथड से क्या होगा, ठीक है। फाइल को हम लोग ओपन करेंगे, फाइल का नाम दे दिया वन डॉट टेक्स्ट। ये फाइल आपका जो है बाय डिफॉल्ट कहाँ पे हमारा ये होगा, सी के बिन डायरेक्टरी पे, ठीक है। अगर कहीं और अगर आप रखना चाहते हो, अगर ये फाइल पहले से नहीं है तो ये क्रिएट भी कर देगा। अगर मान लो ये फाइल अब है ही नहीं, ये क्रिएट भी कर देगा। कहाँ पे क्रिएट करेगा, सी ड्राइव डी ड्राइव कहाँ पे, तो जहाँ पे आपका सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर बिन टर्बो सी जो ये डायरेक्टरी है यहाँ पे क्रिएट होता है आपके सी ड्राइव में, जहाँ पे आपने ये आपका सी पड़ा हुआ है। अभी तक जितना प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया ना, सारे प्रोग्राम यही भी पड़ा हुआ है, B1 B2 ये सब हमारा प्रोग्राम जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। तो फाइल भी जो अब यहाँ पे जो क्रिएट होगा तो बाय डिफॉल्ट यहीं पे क्रिएट होगा। अगर नहीं है तो क्रिएट होगा, अगर होगा तो उससे इसे रीड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस नाम का फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा है राइट मोड में, मतलब उसमें राइट करेगा डेटा। यहाँ पे हम पूछ लिए कि भाई कुछ डेटा इंटर कराओ, कंसोल में डेटा हम रीड कर रहे हैं जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए, ठीक है। ई ऑफ, जैसे वहां पे नल था, नल एक रिप्रेजेंट करता है लाइक स्ट्रिंग जहाँ पे खत्म होता है। एरे में हम लोगों ने बात किया था कि लास्ट कैरेक्टर ऑलवेज जो होता है स्ट्रिंग के केस में वो नल होता है। इसी तरह फाइल का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो एंड ऑफ फाइल होता है, ठीक है। यूएफ ये कांस्टेंट है, यूएफ मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। तो गेट कैर से हम लोग उसको रीड करते रहेंगे जब तक जो एंड ऑफ फाइल पे ना पहुंच जाए। हर कैरेक्टर को हम रीड कर लिया और उसको क्या कर एक एक करके हम लोग जो है उस कैरेक्टर को फाइल पे हम लोग रख भी रहे हैं। ये जो फाइल क्रिएट किया था, ठीक है, ओपन जो हुआ था तो खाली था। अब उसमें एक एक करके जो है हम लोगों ने डेटा जो इंटर करो कंसोल पे उसको ले जाके वहां पे राइट करेंगे। तो ये राइट भी हो गया और फिर इसको उस फाइल को हम लोग क्लोज कर दिया, ठीक है। फाइल वन डॉट टेक्स्ट तक क्रिएट हुआ, आपने कंसोल के थ्रू कुछ डेटा इंटर किया, उस पर जो डेटा इंटर किया वही जाके आपके इस फाइल पे राइट हो गया। अब उस डेटा को रीड भी करने का काम कर रहा है ये सी एच इक्वल टू, ठीक है, गेट सी। ये इसमें जो था आपका क्या था, ये गेट क्या रीड करके हम लोग राइट कर रहे थे, पुट सी मतलब इसको रख रहा था। इस पे डेटा को रीड कर रहा है जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए, उस डेटा को रीड करके साथ के साथ उसको प्रिंट करा रहा है। मतलब कंसोल से डेटा रीड किया, उसको फाइल पे रखा और फाइल से डेटा को फिर रीड करके उसको कंसोल पे प्रिंट किया, ये कर रहा है। अब फाइनली इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग ए फाइल यूजिंग एफ प्रिंटफ, वही सेम प्रोग्राम है, सही है। यहाँ पे एफ प्रिंटफ में क्या हुआ कि उसमें एक एक कैरेक्टर रीड किया था। अब एफ प्रिंट है, एफ है तो इसमें एक साथ जो है आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी आप रीड कर पाओगे या पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी आप राइट कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही रीड किया, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर यूज कर लिया है। स्ट्रक्चर चलो बना कर रख दिया, जो डेटा रीड करेगा उसको नेम और एज मान के चल रहे हैं कि नेम और एज। स्ट्रक्चर एम्प्लॉय ओपन किया एक, और दूसरा भी ओपन किया, एक को अपेंड मोड में कर रहा है, एक को राइट मोड में कर रहा है। इंटर नेम और एज, नेम और एज इंटर करा है एम्प्लॉय का, ठीक है। और उसको जो है प्रिंटफ करके फाइल को उसको रख ले रहा है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और फिर क्लोज कर दिया। और फिर उसको जो है जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए उसको रीड करके सिंपली प्रिंट कर रहा है। स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो फाइल को डेटा को बस वो रख रहा है, नॉर्मल में आप रीड एंड राइट कर सकते थे। जो खुद से चला के देख लेना।